नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी साहिल। आज हम बात करने वाले हैं बंगाल बंद को लेकर, क्योंकि बंगाल इस समय बंद है। कब से बंद है, कब तक बंद रहेगा और किसने बंद का ऐलान किया है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और समझेंगे कि आखिरकार बंगाल में इस समय हालात कैसे बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, इस समय बंगाल बंद है। आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज का नाम है आरजीकर मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप होता है, जिसके बाद उसका मर्डर किया जाता है और जैसे ही इसकी गूंज सुनाई देती है, पूरे देश भर में इसका प्रदर्शन किया जाता है। फिलहाल ये पूरा मामला जो है सीबीआई के हाथ में है, यानी कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सीबीआई कर रही है। सीबीआई को इस मामले के 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन से लगातार जांच पड़ताल भी जारी है। लेकिन कल यानी कि 27 अगस्त को छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, छात्रों ने प्रोटेस्ट रैली निकाली और इस दौरान जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर छात्रों को हटाने का प्रयास किया गया, उनका गुस्सा शांत करने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि छात्रों के ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज वहां पर किया गया, रोकने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। एक ही मांग है कि आखिरकार बंगाल में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। इसी को लेकर छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, अड़े रहे। तो वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कहा जा रहा है कि 100 छात्रों को हिरासत में लिया, जिसके बाद यहां भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में उतर आई और छात्रों के साथ अब प्रदर्शन करने में भारतीय जनता पार्टी भी आगे आ गई। और उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि आज 28 अगस्त को बंगाल बंद का ऐलान किया। 12 घंटे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए आज बंद है बंगाल। और इसी को लेकर साहिल लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि नबन्ना प्रोटेस्ट इसको क्यों कहा जा रहा है, नबन्ना नाम बार बार क्यों आ रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस जगह की तरफ को वो छात्र कूच कर रहे थे, जिस तरफ को वो छात्र जा रहे थे, उस जगह का नाम है नबन्ना। और नबन्ना एक ऐसी जगह है जहाँ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना काम करती हैं और पूरा अपना कार्यभार संभालती हैं, जिस कारण नबन्ना की तरफ सभी छात्र जा रहे थे। और सभी छात्रों का कहना यही था कि उनकी डिमांड सिंपल यही थी कि ममता बनर्जी अपने इस पोजीशन से, अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि कोलकाता केस में अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं निकल पा रहा था और किसी तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो इसे लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन उग्र हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि कई पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए हैं। मगर एक बात देखने वाली ये भी है कि सिर्फ एक नबन्ना की तरफ को जो कुछ छात्र जो आ रहे थे, उनको रोकने के लिए इतनी भारी बल में पुलिस बल को तैनात किया गया, जबकि जिस कॉलेज में, जिस मेडिकल कॉलेज में ये पूरा हादसा हुआ था, उस जगह पर पुलिस बल को तैनात नहीं किया गया था। जब एविडेंस के साथ छेड़खानी करने के लिए कई नंबर्स में कुछ लोग पहुंच गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है कि आखिर क्यों सिर्फ ममता बनर्जी ने अपने सपोर्ट के लिए कहें, या ये कह सकते हैं कि सरकार को बचाने के लिए इतने भारी बल में पुलिस बल को तैनात किया। आज जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इश्यू में शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखे हैं पूरा निरस्त्र स्टूडेंट, बुजुर्ग, बच्चों, उसके ऊपर पुलिस पत्थर उठा के फेंक रहे। इसका पिक्चर मेरे पास है। लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन दिया है, और वाटर कैनन में सिर्फ वाटर नहीं, उसमें केमिकल मिला हुआ। जो गैस छोड़ा है ना, वो 2-3 घंटे तक लग रहा है कि कोई दबा दिया है गला को, इतना सफोकेटिंग। क्यों? आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। शिक्षित, अशिक्षित, 6 बरस से 60 बरस का महिला को अत्याचार हो रहा है, और आप, अगर हम लोग प्रतिवाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिवाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। तो हमारा प्रतिवाद चलेगा और मिनती करके, हाथ जोड़ करके प्रतिवाद आज का बंद। दूसरा पार्टी जैसा गाड़ी आए तो पत्थर मार के गाड़ी का कांच तोड़ दिया, ये हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारा पार्टी हमको सिखाया नहीं। हाथ जोड़ के मिनती करके बोल रहा है।
साहिल देखिए, लेकिन एक बात ममता सरकार की ओर से, टीएमसी की ओर से ये भी उठाई जा रही है कि उस प्रदर्शन में, कल के 27 अगस्त के प्रदर्शन की बात करें तो उस प्रदर्शन में मेडिकल छात्रों को होना चाहिए। ये अलग छात्रों का संगठन था जिन्होंने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट रैली निकाली, जिसका नाम, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि नावन ने इसको नाम दिया गया अभियान का, लेकिन मेडिकल छात्र इसमें नजर नहीं आए। अब नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं, जिस तरह से लेडी डॉक्टर की बात करें, एक बेटी को न्याय देने के लिए ये लड़ाई पूरे देश भर में लड़ी गई, खासकर अगर बंगाल की बात करें, लेकिन जो रेप और मर्डर की ये लड़ाई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी बनकर रह गई है। बिल्कुल, अभी इस पर सियासत गरमा ही गई है इसके बाद से, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही नबन्ना में ये सब हुआ उसके बाद बीजेपी ने तुरंत ऐलान किया कि हम छात्रों के सपोर्ट में कल बंगाल बंद बुला रहे हैं, जिसके बाद 12 घंटे के लिए बंगाल को बंद कर दिया गया। हालांकि ममता सरकार ने सब बिल्कुल साफ किया कि किसी भी तरह से जो भी सरकारी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई किसी भी तरीके के दफ्तर हैं, वो बंद नहीं रहेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है वो छुट्टी लेता है तो इस बात के लिए उसका वेतन काटा जाएगा, क्योंकि किसी तरीके की आधिकारिक छुट्टी नहीं दी गई है। लेकिन ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, हाँ मैम, आपके माना खिलाफ है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं, आपके खिलाफ कैसे देखती हैं? उनको देने दीजिए, वो बस देखिए, 6 लोग जा रहे हैं, 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में, मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए, देखिए 10 लोग एक बस में, हाँ, जनता ने माना है। मैडम, टीएमसी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एनफोर्स कर रही है बंद को। आपको क्या लग रहा है, रास्ते में मैं खड़ी हूँ, मैं किसी बस को रोका? आपको दिख रहा है मैंने किसी बस को रोका, किसी ऑटो वाला को रोका? आपने देखा मैंने किसी को एनफोर्स किया, जबरदस्ती किया? नहीं किया ना। मेरा सवाल मुझे पूछिए। मैडम, टोटल 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है कल वेस्ट बंगाल पुलिस ने। और वो शायन जो है, जो ऑर्गेनाइज किए थे, उसको भी कल पुलिस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस आज की तारीख में इतनी बुरी तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो उर्दी छोड़ के जब घर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? वो उर्दी छोड़ते ना कभी न कभी तो उर्दी से अपने कपड़े में आते हैं, तब वो अपने आप को सवाल का जवाब क्या देता है? उनके मन में होता नहीं है, उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है, माँ बहन नहीं है, उनको भी तो अपने मोहल्ले में वापस जाना पड़ता है, इलाका में वापस जाना पड़ता है। उनको शर्म नहीं आती है? नहीं आती। मैम, आगे किस तरीके से रणनीति जारी रहेगी बीजेपी द्वारा? हाँ, आगे किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन जारी रखेगी अपना? हमारे राज्य सभापति जो है सुकांतु मुजुमदार, उन्होंने बहुत सारा प्रोग्राम का हमारे पास लिस्ट दिया है, पब्लिक ने भी अनाउंस किया है। उसके अनुसार हम हर एक दिन का कुछ न कुछ प्रोग्राम करेंगे। जैसे कल हमारा धरना मंच शुरू होने वाला है। देखिए, जिस तरह से बीजेपी नेता का नाम सामने आ रहा है, प्रियंकू पांडे, कहा जा रहा है कि उनसे टीएमसी के कुछ 50 से 60 नेता ऐसे आए जिन्होंने प्रयास किया, फायरिंग करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया, 2 जो है ड्राइवर, उनको भी गोली लगी है। तो कहीं ना कहीं अब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये सीधी लड़ाई देखी जा रही है। एक तरफ जहां अगर देखिए ममता सरकार की बात करें तो आज ही जिस तरह से उनका बयान मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि हम फांसी की सजा जो है इसको लेकर एक नया कानून लाएंगे, विधानसभा में इसको पारित करेंगे, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएंगे, और अगर इस पर नहीं सुनी जाती है तो उन्होंने घेराव की बात भी कही है कि विधानसभा का हम घेराव भी करेंगे। कहीं ना कहीं साहिल, ये लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, इसको ममता बनर्जी के काफी स्मार्ट मूव कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में जरूर रहा होगा कि अगर इस तरीके के हालात बने रहते हैं तो बंगाल में किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि राष्ट्रपति शासन अभी तक क्यों नहीं लगा दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद उनको दोनों सदनों में इसको पास करवाना होगा। हालांकि लोकसभा में बीजेपी का नंबर पूरा है, मगर राज्यसभा में अभी भी वह बहुमत की संख्या से कम चल रहे हैं, जिस कारण अब ममता के इस बयान के बाद कि एक विधेयक पेश किया जाएगा और बिल्कुल फांसी की सजा के ऊपर एक कानून बनाया जाना चाहिए, इसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी इसमें थोड़ी नरम पड़ सकती है और बीजेपी पे एक प्रेशर बन सकता है कि किसी भी तरह इस कानून को लागू किया जाए, क्योंकि अब ये जो पूरा कानून है अब ये पब्लिक आई में आ गया है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले कि बीजेपी भी खुलकर अब टीएमसी का सपोर्ट करे,
खुलकर ना करे, मगर इस विधेयक को पास करने के लिए इस पर काम कर सकती है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ अगर हम अपने देश की बात करें, महिलाओं की बात करें, बेटियों की बात करें तो सरकार चुनने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से बात करें सुरक्षा के मायने से, तो आज भी 78 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपनी आज़ादी को लेकर 78 साल से इंतज़ार कर रही हैं और ये लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि ये अब देखना होगा कि ये महिलाओं की लड़ाई, महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि अगर बंगाल की हम बात करते हैं, अगर आपको जानकारी दे दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में हर घंटे में 3 महिलाओं के साथ रेप होते हैं। अगर पूरे देश भर की बात करें तो हर 3 मिनट में एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ, एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आता है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में ये जो रिपोर्ट का जो आपको ये आंकड़े बता रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में क्या आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े वो हैं जो कि रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं। कई आंकड़े ऐसे हैं जिनके बारे में बताया ही नहीं जाता है। कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे बेटियाँ, लड़कियाँ इन चीज़ों से डर जाती हैं, परिवार से डर जाती हैं और नहीं बताती हैं, इसके बारे में खुलकर नहीं बताती, जिसके बारे में काफ़ी बाद में बताया जाता है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर यही आंकड़े हैं तो इसके हिसाब से काफ़ी डराने वाले आंकड़े हैं और इसे लेकर लगातार एक सख्त कानून बनना ही चाहिए। अगर ममता सरकार ये कह रही है तो मुझे लगता है कि हाँ, इसको लेकर एक कानून सख्त बनना चाहिए और इस पर लगातार काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बंगाल में हर 1 घंटे में 3 महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। कानून बदल चुका है लेकिन हालात नहीं बदले। ये हम साहिल कह सकते हैं कि देखिए कानून भले ही बदल गया हो लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं, हालात अभी भी नहीं बदले हैं। हालांकि ममता सरकार के अपने अलग बयान हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम नया कानून लाएंगे, महिलाओं के लिए फांसी की सजा जो है वो सख्त होगी, अगर कोई रेप करता है तो सीधे उसे फांसी की सजा दी जाएगी, उन्होंने ये कहा। लेकिन देखिए साहिल, अगर ममता सरकार की, ममता बनर्जी की बात कर ले, उनके एक और बयान को सुना जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि बात अगर एमपी की होती है, बात अगर यूपी की होती है, बात अगर मणिपुर की होती है तो वहां पर इस्तीफे की मांग नहीं की जाती है बाकी राज्यों में, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है तो यहां पर सीधे इस्तीफे की मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी अपना इस्तीफा दें। तो कहीं ना कहीं उन्होंने घेरने का प्रयास भी किया है बाकी राज्यों से भी, क्योंकि इसी तरह के मामले सामने आए। बिल्कुल, घेरने का बिल्कुल प्रयास किया गया है और बीजेपी ने शुरुआत से इसमें साफ कहा था कि यहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सरकार सही से नहीं चला पाती है या सरकार किसी तरीके से नहीं कर पाती है वहाँ पे काम, क्योंकि मणिपुर की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, किसी भी जगह पर ऐसी घटना नहीं आई थी कि एविडेंस के साथ छेड़खानी की जाए या जिस जगह पर एविडेंस है, जो स्पॉट है, उस जगह पर कई इतनी भारी बल में और कुछ इसी से लोग आ सवाल उठते जाएं। हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए एक तरफ ममता सरकार, ममता बनर्जी अपना पक्ष रख रही हैं, दूसरी तरफ उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, अब वो भी मैदान में उतर आए हैं। उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि बात जब हाथरस की होती है, बात जब उन्नाव की होती है, एमपी की होती है, मणिपुर की होती है, तो उधर इस्तीफे नहीं मांगे जाते हैं। वही बात है कि लगातार अब बयानबाजी तेज होगी। अब बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, इसको लेकर लगातार काम किया जाना चाहिए और ममता बनर्जी को शर्म करनी चाहिए इसको लेकर और अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब बयानबाजी लगातार चलती रहेगी, इस पर सियासत तेज रहेगी, क्योंकि अब ये मुद्दा एक ऐसा बन गया है, अब ये सिर्फ एक रेप केस नहीं रह गया है, अब एक सियासत का मुद्दा बन चुका है। तो इसको लेकर अब बयानबाजी होना काफी आम बात है। आम लोगों के मन में साहिल एक सवाल ये भी है कि देखिए जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया अपनी मांग को लेकर, सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, कि अगर क्या हम इंसाफ मांगेंगे तो इंसाफ मांगना क्या लाठी खाना पड़ेगा इसके बदले? बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि कुछ विजुअल्स भी जो सामने आए थे उसमें दिखाया गया था कि प्रॉपर्ली एक पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई थी पोल्स के थ्रू, कि किसी भी तरीके से कोई भी छात्र अंदर ना आ सके। छात्रों ने ये तक कहा कि हमने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास नहीं किया, फिर भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। तो क्या छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने से क्या न्याय जल्दी मिल जाएगा? ये सवाल ममता सरकार से लगातार पूछा जा रहा है, छात्र भी पूछ रहे हैं, लगातार बीजेपी की सरकार भी यही सवाल पूछ रही है कि क्या छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उससे न्याय जल्दी मिल जाएगा? कि क्या आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए, सिर्फ अपनी कुछ गलतियां छुपाने के लिए और कुछ खुद को बचाने के लिए आप लगातार छात्रों पर इस तरीके के हमले करवाएंगे और लाठीचार्ज करवाएंगे? तो ये कहाँ तक सही है? एक सवाल ये भी उठ रहा है आम लोगों के मन में कि देखिए अगर बेटी के साथ, डॉक्टर लेडी के साथ जिस तरह से उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ, अगर ममता सरकार, टीएमसी सरकार आवाज़ उठाती है तो वो सवाल जायज़ है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के छात्र मैदान में उतरकर इस बात को उठाते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय मांगने की आवाज़
उठाते हैं तो ये किस तरह का आखिरकार न्याय है? क्या छात्र अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? और वाकई में ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मर्डर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल में आज भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या हालात अभी भी यहाँ ऐसे ही बने रहेंगे? और जिस तरह से ममता सरकार की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, वो खुद एक महिला हैं और बिल्कुल। उसके बाद भी इस तरह से अभी हालांकि उन्होंने सीबीआई की जांच को लेकर भी सवाल उठाए कि 16 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी क्या मिला? तो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं साहब। बिल्कुल सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का केस हुआ था उसके बाद सवाल उठने काफ़ी लाजमी हो गए थे। और एक बात ध्यान देनी होगी कि ममता बनर्जी जो एक प्रदेश की खुद मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी तरीके का एक्शन लेने के बजाय खुद पैदल मार्च में शामिल हो जाती हैं और कहती हैं हम इसका विरोध करते हैं। अगर आप एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, आपके पास कुछ पावर्स हैं, आपके पास कुछ रूल्स हैं, आप कर सकती हैं उस पर काम, मगर आप क्या कर रही हैं? आप बस उसको लेकर एक प्रदर्शन कर रही हैं, आप लोगों के साथ चलने की कोशिश कर रही हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ममता बनर्जी हमेशा से वो नेता रही है जो हमेशा इस तरीके के प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, मगर इस बार ममता बनर्जी काफ़ी ठंडी नजर आ रही हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल रही है। हालांकि अभी उन्होंने बयान ज़रूर दिया है, पर अभी तक कोई बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से नहीं आया था। और अपने ही मुद्दे में घिरती हुई नजर आ रही हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कुर्सी खाली करो, इस्तीफा दो, कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ साहिल, चुनाव के पहले हमने देखा संदेश खाली का मुद्दा किस तरह से गरमाया, जी। पूरे देश भर में लोग पहुंचे वहां पर महिलाओं की स्थिति को जाना कि आखिरकार यहाँ की महिलाएं कैसी रह रही। और ठीक चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद अब इस तरह का मामला सामने आना, कहीं ना कहीं अब यही सवाल आम लोगों के मन में भी है कि आखिरकार क्या पश्चिम बंगाल में हालात यही बने रहेंगे और कब यहाँ के हालात सुधरेंगे? बिल्कुल ये सवाल बनना बहुत लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके के केसेस हुए हैं उसको लेकर ये बनना लाजमी था। हालांकि अब देखना होगा कि देखिए बंगाल बंद जो है शाम 6 बजे तक ये बंद है, कितना असर देखने को मिलेगा। और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। उम्मीद यही करते हैं कि एक बेटी को न्याय मिले और दोबारा इस तरह के मामले सामने ना आए, क्योंकि वाकई में पूरे देश को इस घटना ने, इस रेप कांड ने रुला कर रख दिया है। आप लगातार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 8 MP छत्तीसगढ़।